गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड के बारे में, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो क्या होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। रिलेशनशिप पढ़ेंगे उनका, ऑक्साइड्स के साथ क्या होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उनके बारे में क्या क्या थ्योरी दी है, कैसे एसिड बेस को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जैसे प्रेजेंट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो उनको बाटा उनको क्लासिफाइड किस बेसिस पे किया गया है। तो उनको क्लासिफाइड किया गया है उनके कलर पे, टेस्ट पे, सॉल्युबिलिटी और केमिकल बिहेवियर के बेस पे। और क्लासिफाइड किया गया है तीन चीजों में, एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में। तो अब बात करते हैं कि जो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज एसिड है, कोई चीज बेस है, कि या कोई चीज सॉल्ट है। तो एसिड बेस इंडिकेटर की मदद से हम क्या करते हैं, उन एसिड, बेस और सॉल्ट को पहचानते हैं कि कोई चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनएस कॉन्सेप्ट की। आरएनएस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे तो आरएनएस ने जो एसिड के बारे में अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं वाटर में डिसॉल्व होके अगर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करते हैं, आइसोसिएट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये क्या छोड़ें, ये छोड़ दें, या तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, या फिर हाइड्रोजन आयन, या तो हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होने पर हमें हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको इनने बोल दिया एसिड। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल, HCl है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर मतलब H2O, तो ये क्या छोड़ेगा, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा, H पॉजिटिव या H3O नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर ये क्या छोड़ता है, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव छोड़ने के बाद इसके पास क्या बचता है, Cl नेगेटिव। दूसरा कोई एसिड ले लो, जैसे H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये भी हाइड्रोनियम आयन छोड़ रहा है, और क्या बचेगा, सल्फेट बचेगा यहाँ से। सल्फेट होता है SO4 डाई नेगेटिव, और क्लोराइड होता है Cl, जिसपे 1 नेगेटिव की पावर है। इसके बाद देखते हैं कि बेस क्या होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी एसिड पे दे दी कि कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या देगा हमें, हाइड्रोनियम आयन देगा या फिर हाइड्रोजन आयन देगा। इनने बोला कि बेस क्या होता है, बेस वो कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये हमें क्या देंगे, ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा था, ये देगा हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH नेगेटिव। तो यहाँ दे रहा था पॉजिटिव, यहाँ दे रहा है नेगेटिव, और OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड का आयन देगा। जैसे अगर एग्जांपल हम बात करें किसकी, NaOH की, NaOH की। जब NaOH को हम वाटर से डिसॉल्व करते हैं, मतलब H2O में डिसॉल्व करते हैं, तो ये टूटता है Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो यहाँ से मिल गया हमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, तो हम बोल देंगे उस कंपाउंड को बेस बोल देंगे। सेकंड कोई ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर दो। इसको वाटर में डिसॉल्व करने पे बाद मिलेगा हमें, हमको मिलेगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ हमने पढ़ा कि आरएनएस ने अपनी क्या क्या
कॉन्सेप्ट दिए एसिड और बेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जो हमें बता सके कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। मतलब इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना मतलब किसी चीज़ को बताना कि वो चीज़ क्या है, एसिड है या बेस है। तो डेफिनेशन लिखी है, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और बेस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली एन इंडिकेटर। मतलब जब सब्सटेंस इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करने पर अपना कलर चेंज करता है। जब इंडिकेटर क्या होता है, जैसे इंडिकेटर है कोई, इंडिकेटर से हमने रिएक्शन करा दी किसी सब्सटेंस की, तो अगर कलर चेंज होता है, और कलर दो टाइप से चेंज होगा, एसिड में कलर अलग चेंज होगा और बेस में कलर अलग चेंज होगा, तो इंडिकेटर में बता देता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। अब हमारे पास टू टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, एक नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो दो टाइप्स के होगा, पहला हो गया नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर, मतलब जो नेचर में उत्पन्न होते हैं, नेचर में पहले ही से उत्पन्न होते हैं। सेकंड हो गया सिंथेटिक, जो बनाए जाते हैं लैब्स वगैरह में, फैक्ट्रीज में। अब नेचुरल अकरिंग की बात करें, मतलब कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमारे पास पहले से नेचर के द्वारा हमें मिले हुए हैं। तो पहला हो गया टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। तो टर्मरिक का बेसिक जो कलर रहता है वो क्या रहता है? येलो रहता है। अब अगर एसिड और बेस की बात करें हम, तो टर्मरिक का रिएक्शन, अगर टर्मरिक पे हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा, और टर्मरिक पे हम बेस डालेंगे तो क्या होगा। तो देखो, टर्मरिक की जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड से, टर्मरिक की जब हम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो नो चेंज, मतलब टर्मरिक कैसा रहेगा? येलो ही रहेगा। तो टर्मरिक एसिड को इंडिकेट नहीं कर पाता है, मतलब एसिड बता नहीं पाता है कोई सब्सटेंस एसिड है कि नहीं है। लेकिन टर्मरिक क्या कर देता है? बेस को बता देता है। और बेस, जब टर्मरिक पे अपन बेस लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो रेड होता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, कभी कभी कपड़ों पे खाने के दाग लग जाते हैं, हल्दी वगैरह या सब्जी वगैरह के, तो वो कैसे होते हैं? शुरुआत में कैसे होते हैं? वो येलो कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें टर्मरिक रहती है। येलो कलर के होते हैं, जहाँ हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो लाल हो जाते हैं, कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे साबुन में क्या होता है? हमारे साबुन में बेस होता है। तो जब भी हम टर्मरिक पे क्या करेंगे? बेस अप्लाई करेंगे, तो वो हमारा येलो कलर से कैसा कलर चेंज हो जाएगा? रेड चेंज हो जाएगा। सेकंड बात करें हम पर्पल कैबेज की, पर्पल कैबेज की बात कर रहे हैं। पर्पल कैबेज कैसा कलर का रहता है? जनरली पर्पल कलर का होगा। पर्पल कलर का होगा तो एसिड और बेस में क्या रिएक्शन करेगा? ये एसिड में रेड कलर का हो जाता है और बेस में ग्रीन कलर का हो जाता है। थर्ड हम बात करें अपना लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस कैसे कलर का होता है? पर्पल ब्लू, पर्पल ब्लू। अगर एसिड की बात करें तो एसिड में ये कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, और बेस के साथ रिएक्ट करके ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ये तीन हमने क्या पढ़े? नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर पढ़े। अब हम आगे बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो सिंथेटिक मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ह्यूमन के द्वारा बनाए जा रहे हैं, मतलब कहाँ बनाए जा रहे हैं? फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज में बनाए जा रहे हैं, सीधी सी बात है। इसके बाद हम देखते हैं
कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फिनोल्फथलीन और एक होता है मेथाइल ऑरेंज। पहला होता है फिनोल्फथलीन और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फथलीन होता है अपना, जनरली क्या होता है, कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज होता है हमारा येलो कलर का। तो अब ये एसिड और बेसिस के साथ क्या करेगा? एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेगा और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो बताना है एसिड के साथ कैसा कलर चेंज होगा और बेस के साथ कैसा कलर चेंज होगा। तो जब फिनोल्फथलीन एसिड के साथ रिएक्ट करता है इसका कलर चेंज नहीं होता, तो ये कलरलेस है, तो यहाँ भी क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस के साथ ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है पिंक। और अगर मिथाइल की बात करेंगे एसिड के साथ, येलो से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब बेस को इंडिकेट नहीं करता है, तो ये येलो का येलो ही रहता है। तो ये हमारे हो गए हैं दो टू टाइप्स के इंडिकेटर्स हो गए, नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके बाद बात करते हैं हाउ टू यूज एन इंडिकेटर, कि इंडिकेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिक जो हमारा इंडिकेटर है, सबसे बेसिक जो हम लेबोरेटरी वगैरह में ज़्यादातर यूज करते हैं वो होता है लिटमस, जो मैंने अभी आपको बताया कि लिटमस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड हो जाता है और बेस के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज ब्लू करता है। तो लिटमस हमारा दो टाइप्स में अवेलेबल होता है, एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में और दूसरा स्ट्रिप फॉर्म में। लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में और पेपर स्ट्रिप फॉर्म में अवेलेबल है। तो टू टाइप्स के लिटमस होते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। ये क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन को आपको चेक करना है लिटमस की हेल्प से कि वो एसिड है या बेस है, तो आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्यूशन लोगे। सॉल्यूशन लेने के बाद आप क्या करोगे, उसमें लिटमस का जो सॉल्यूशन है वो ऐड करोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉपर। तो अगर उसका कलर चेंज होता है रेड तो वो होगा एसिड, अगर उसका कलर चेंज होता है तो वो होगा बेस। ऐसे ही पेपर स्ट्रिप लिटमस की बात करें हम, तो पेपर स्ट्रिप लिटमस में क्या होता है, क्या तो पूरी पेपर स्ट्रिप को आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दो, या फिर स्ट्रिप पे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ड्रॉप कर सकते हैं उस पर। तो दो टाइप से हम करा सकते हैं, या तो सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डिसॉल्व कर दो या फिर उस पेपर पे ही ड्रॉपर की हेल्प से हम अपना जो सॉल्यूशन है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रिप में भी वही होता है ब्लू और रेड, तो क्या होता है, एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है, एक होती है रेड कलर की स्ट्रिप। तो ब्लू कलर की स्ट्रिप जब अगर रेड होती है, ब्लू लिटमस चेंज होता है रेड में तो वो होता है एसिड, और रेड लिटमस को अगर हम ब्लू में चेंज कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा बेस। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं लिटमस पेपर को या फिर लिटमस सॉल्यूशन को दो टाइप से। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल की इंडिकेटर की जो हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन इंडिकेटर्स इज शोइंग कलर चेंज ओवर अ सर्टेन पीएच रेंज इज कॉमनली कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एसिड और बेस को उनने पीएच रेंज पे, पीएच रेंज और कलर के बेसिस पे उनने एक बड़ी सी क्या बड़े वाइड रेंज में उनने डिफाइन कर दिया पीएच रेंज में। तो उस पीएच रेंज से हमें पता चल जाता है कि एसिड का पीएच कितना होता है, बेस का पीएच कितना होता है, जनरली एसिड का कलर कितना होता है और बेस का कलर कितना होता है। जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सी रेंज है, तो एक होता है पीएच और कलर, पीएच और कलर दोनों चीजों के बेसिस पे इन्होंने एक अपनी रेंज बना दी।
तो सबसे पहले पीएच दिया हुआ है 3 और कलर दिया हुआ है रेड। फिर पीएच हो गया है 5, कलर हो गया है ऑरेंज रेड, मतलब थोड़ा रेड और थोड़ा ऑरेंज। फिर पीएच दिया हुआ है आपको 5.5, कलर हो गया पूरा ऑरेंज। फिर पीएच दिया हुआ है आपको 6, कलर हो गया है ऑरेंज येलो, मतलब पूरे ऑरेंज से अब क्या हो गया है ऑरेंज और येलो। अब पीएच हो गया है हमारा 7 से 7.5 के बीच में, कलर हो गया है हमारा क्या ग्रीनिश येलो। इसके बाद पीएच और बढ़ाया, पीएच हो गया हमारा 8, कलर पूरा ग्रीन। उसके बाद पीएच और बढ़ाया, पीएच 9.5, कलर हो गया ब्लू। और लास्ट पीएच है हमारा 10 और कलर हो रहा है वायलेट। तो ये इनने क्या कर दिया, पीएच और पीएच वैल्यू और कलर के बेसिस पे इनने एसिड और बेस को क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि जितना कम पीएच रहेगा उतना क्या होगा, वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक रहेगी। और जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते जाएं, कलर वायलेट की तरफ, ब्लू है वायलेट की तरफ होता जाए, तो वो चीज कैसी हो जाती है, बेस हो जाती है। तो रेड तरफ क्या होता है, एसिड होता है, और जो ब्लू तरफ वायलेट तरफ क्या होता है, बेस का पीएच होता है। हम बात करें अपने एसिड की कि एसिड वर्ड है वो आया कहाँ से है। तो एसिड वर्ड कहाँ से आया है, एसिडस। एसिडस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, सौर। तो जो एसिड है ये आया है हमारा कहाँ से, एसिडस, जो क्या है एक लैटिन भाषा का वर्ड है। और एसिडस मतलब होता है सौर, सौर मतलब होता है खट्टा। तो सारे जो एसिड्स होते हैं वो क्या टेस्ट देते हैं हमें, खट्टा टेस्ट देते हैं। अब बात करें, हमारे पास 2 टाइप्स के एसिड हैं। 2 टाइप्स के एसिड हैं, एक नेचुरली अकरिंग एसिड्स और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स। तो हम दोनों के बारे में अभी पढ़ेंगे कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स क्या होते हैं और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जो नेचर में अकर होते हैं, मतलब नेचर में उत्पन्न होते हैं, ऐसे एसिड्स जो नेचर में उत्पन्न होते हैं उनको बोल दिया इन्हें नेचुरली अकरिंग एसिड्स। और ये क्या होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में या ह्यूमन बॉडी में। तो इन प्लांट्स में या ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोल दिया, जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स थे इन्होंने इसको क्या बोल दिया, इसका दूसरा नाम भी दे दिया, इन्होंने बोल दिया इसको ऑर्गेनिक एसिड। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जो नेचुरल अकरिंग एसिड्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स या ह्यूमन में जो एसिड्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये एसिड्स क्या होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रांग रहेंगे तो सीधी सी बात है ह्यूमन बॉडी में पाए नहीं आ सकते स्ट्रांग एसिड्स। ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये होते कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं हमारे साइट्रिक एसिड, होता है लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और भी एसिड्स है इसमें, एसिडिक एसिड है और टार्टरिक एसिड है, एक्सेट्रा। इसके बाद देखते हैं मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। मिनरल एसिड्स मतलब जो हमें मिनरल से मिलते हैं। मिनरल एसिड भाई नाम है तो कहाँ से मिलेंगे, मिनरल से मिलेंगे। हमें जो एसिड मिनरल से मिलते हैं उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। और ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो इसमें होते कौन कौन से एसिड हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेट्रा। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे के जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।